नमस्कार। आज हमारे सामने 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक अंश है और इसमें भक्ति काल के महान कवि कबीर के 2 पद दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि इन पदों को बोर्ड परीक्षा के नजरिए से समझें। हम हर एक शब्द का अर्थ जानेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में इनसे जुड़े किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और कबीर को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं है, ये तो जीवन को समझने जैसा है। हमारे सोर्स के हिसाब से भी कबीर ने अपनी रचनाओं से भक्ति के नाम पर जो बाहरी आडंबर थे, जो व्यर्थ के अनुष्ठान थे, उन पर बहुत करारा प्रहार किया है। सही बात है। और ये पद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने जमाने में थे। यहाँ ये बात भी साफ की गई है कि पहले पद में कबीर कागज की लेखी मतलब किताबों में लिखी बात की जगह आंखें देखी यानी प्रत्यक्ष अनुभव को, प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देते हैं। और दूसरे पद में वो ईश्वर को बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर ही पाने की बात करते हैं। तो चलिए पहले पद से शुरू करते हैं। पहला पद शुरू होता है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। यहाँ मेरा और तेरा ये कौन है और ये मनुआ का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ मेरा से कबीर का आशय है खुद से, मतलब वो जो सत्य और सीधे सरल मार्ग की बात करते हैं। अच्छा। और तेरा उस सामान्य व्यक्ति के लिए है जो दुनिया की रीतियों में, भ्रमों में फंसा हुआ है। और मनुआ का मतलब है मन। तो कबीर एक सवाल कर रहे हैं कि भी मेरा और तुम्हारा मन एक जैसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि हम दोनों की सोच और देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। अगली पंक्ति है, मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये तो सीधा सीधा अनुभव और किताबी ज्ञान का टकराव है। बिल्कुल। आंखें देखी का मतलब है आंखों से देखा हुआ, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव, सच्चा अनुभव। और वहीं कागज की लेखी का मतलब है कागज पर लिखा हुआ, मतलब सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई या सिर्फ पढ़ी हुई बातें जिन पर लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। कबीर यहाँ अनुभव को ज्ञान से ऊपर रख रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उर्झाई रे। इसका क्या भाव है? सुरझावन हारी मतलब सुलझाने वाला। कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन और सत्य की गुत्थियों को सुलझाने की बात करता हूँ, उसे सरल बनाना चाहता हूँ। और तुम? लेकिन तुम उसे और उलझाई रहे, यानी उलझा कर रखते हो। कर्म कांडों और आडंबरों में फंसा देते हो। फिर वो कहते हैं, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। यहाँ जागने और सोने का क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ जागत रहियो का अर्थ है ज्ञान और विवेक के प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना। अच्छा। और सोईरे का मतलब है अज्ञान के अंधकार में सोए रहना, दुनिया की मोह माया में लिप्त रहना। कबीर एक तरह से समाज को अज्ञान की नींद से जगाना चाहते हैं। अगली पंक्ति बहुत दिलचस्प है, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मुझे लगता है ये निर्मोही शब्द परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निश्चित रूप से। निर्मोही का अर्थ है मोह या अनुराग ना रखने वाला, मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त। कबीर मोह माया से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन दुनिया मोही रे यानी मोह में फंसती चली जाती है, सांसारिक चीजों से लगाव रखती है। और अंत में कबीर कहते हैं, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोए रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होए रे। इसमें कबीर अपनी निराशा भी बता रहे हैं और समाधान भी। जी। वो कहते हैं कि मैं युगों युगों से समझाते समझाते हार गया, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। और फिर रास्ता भी दिखाते हैं। हाँ, फिर वो रास्ता दिखाते हैं कि सदगुरु धारा निर्मल बाहे, यानी सदगुरु के ज्ञान की निर्मल धारा बह रही है। वामे काया धोए रे, यानी उसी में अपने शरीर और मन के मैल को धो लो। बिल्कुल, तभी तुम मेरे जैसा यानी सत्य को देखने वाला बन पाओगे। यहाँ वामे का अर्थ है उसमें। अब आते हैं दूसरे पद पर, जो बहुत प्रसिद्ध है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ मोको शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में भी ये प्रश्न है। यहाँ मोको शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो ईश्वर खुद कह रहे हैं? हाँ, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे बहुत पास हूँ। और ईश्वर बताते भी हैं कि वो कहाँ कहाँ नहीं है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर सीधा प्रहार किया है। देवल यानी मंदिर और मस्जिद यानी मस्जिद।
वो कहते हैं कि ईश्वर ना तो हिंदुओं के तीर्थ कैलाश में है और ना ही मुसलमानों के काबा में। मतलब वो किसी पूजा स्थल की सीमाओं में बंधे नहीं है। बिल्कुल नहीं। आगे की पंक्ति है, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। इसका मतलब है कि ईश्वर किसी विशेष क्रियाकर्म यानी पूजा पाठ या अनुष्ठान से नहीं मिलते, और नहीं योग साधना से। नहीं, वो जोग यानी योग साधना या बैराग मतलब सब कुछ छोड़कर विरक्त हो जाने से मिलते हैं। ये सब बाहरी तरीके हैं। तो फिर ईश्वर मिलेंगे कैसे? इसका जवाब अगली पंक्ति में है, खोजे होए तो तुरत ही मिले हों पल भर की तलाश में। यही इस पद का सार है। ईश्वर कहते हैं कि अगर कोई सच्चा खोजी हो, मतलब खोजने वाला हो, तो मैं उसे तुरंत ही यानी तुरंत मिल जाऊंगा। बस पल भर की तलाश की जरूरत है। हाँ, बस एक पल की सच्ची खोज की जरूरत है, और ये खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करनी है। और पद का अंत इस खूबसूरत पंक्ति से होता है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ कबीर ईश्वर का असली पता बताते हैं। कहाँ? ईश्वर कहीं और नहीं, बल्कि सब सांसों की सांस में बसे हैं, यानी हर प्राणी के भीतर, हर जीव की चेतना में उनका वास है। से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे का भाव। हाँ, इसका उत्तर होगा कि कबीर सांसारिक मोह माया से दूर रहने की सलाह देते हैं, जबकि आम इंसान इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। और यही दोनों के बीच का मुख्य अंतर है। और मोह को कहाँ ढूंढे बंदे का भाव यही है कि ईश्वर को बाहरी स्थानों या कर्म कांडों में खोजने की बजाय अपने भीतर ही खोजना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो हर प्राणी की सांस में वास करते हैं। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोर्स में दिया गया है वो है सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का। अच्छा? सोर्स में साफ लिखा है कि निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार मतलब बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है। और कबीर के पद इसी का प्रमाण है। जी, वो मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश या किसी क्रियाकर्म की बात नहीं करते, बल्कि ईश्वर को सांसों की सांस में बताते हैं, जो कि एक निराकार अवधारणा है। तो इसलिए कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में विद्यार्थियों को इन पदों के शब्दार्थ जैसे मनुआ, निर्मोही, देवल, बैराग, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हर पंक्ति का सरल भाषा में भाव पता होना चाहिए और कबीर के मुख्य संदेश को समझना चाहिए, जो कि है अनुभव को महत्व देना और ईश्वर को अपने भीतर खोजना। कबीर की रचनाओं की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। वो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबरों पर जो चोट की, वो आज के समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि कबीर ने कागज की लेखी पर आंखें देखी को प्राथमिकता दी। आज के इस डिजिटल और सूचनाओं से भरे युग में, जहां हर कोई अपनी अपनी लेखनी से सच लिख रहा है, एक विद्यार्थी या एक आम इंसान के लिए आंखें देखी सच्चाई क्या है और उसे अनगिनत डिजिटल कागज की लेखी के बीच कैसे पहचाना जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।